Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear my friend. Happy birthday to you. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये देखें, ये नवाब ज़्यादा कैसे जिद कर रहे हैं। मेरे वीडियो इतना लेट हो गया था कि देखिए मुझे कैसे देख रहा है, क्योंकि सारी बातें सुनता है ये। मेरा वीडियो इतना लेट हो गया आने में कि मुझे दोबारा से इसके लिए केक मंगाना पड़ा। क्योंकि यार मैं इतना बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई। पर चलो, जब किया तभी सही। तो शुरू करते हैं। तो भाई, एवरेस्ट का बर्थडे है तो केक तो बनता ही है। बाहर से भी केक आएगा और मेरे बच्चे के लिए केक मैं घर पर भी बनाने वाली हूँ। जी हाँ, जब भी एब्रो का बर्थडे होता है ना, तो हम उसके लिए घर पर केक बनाते हैं, क्योंकि यार वो केक ना खा पाए तो ये चीज़ अच्छी नहीं, और बाहर का केक हम उसे पूरा खिला नहीं सकते। तो इसलिए मैंने उसके लिए ये देखिए बहुत ही टेस्टी केक बनाया था। अभी जब ये बन के रेडी होगा तो आप खुद देखोगे, और सच में वो उसी रात पूरा चट कर गया था। और ये रेसिपी भी गाइस बहुत सिंपल है। मैंने केक के लिए बिस्किट को पहले पीस लिया था अच्छे से, उसका पाउडर, पूरा भी पाउडर नहीं बनाया, थोड़े बड़े बड़े भी बिस्किट थे इसमें। फिर मैंने इसमें मिल्क डाला और उसे अच्छे से ना आपस में मिला लिया। फिर ये जो आप देख रहे हो ना, ये एब्रो की ही ट्रीट्स हैं। मतलब ये ना चिकन स्टिक्स थी। मैं बस ये सोच रही थी कि ये केक इतना अच्छा बने कि एब्रो को बस पसंद आना चाहिए। तो वही हुआ, उसे पसंद आया। तो मैंने सिर्फ ये सारी चीज़ें करी, इसको मिलाया और उसमें चिकन स्टिक डाली, उसको काट पीस कर करके। फिर मैंने एक ये जो पतीली है ना, इसमें सारा बैटर अंदर डाल दिया, और पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था ताकि ना आसानी से ये बाहर आ सके। तो मैंने इसे मैंने ओवन वगैरह में ना रख के सोचा चलो गैस पे पकाते हैं यार, जैसे अपन वो करते हैं ना, पतीली में, बड़ा पतीला लेके उसमें थोड़ा सा नमक वमक अच्छे से डाल के फिर इसको रख दिया। मैंने वही वाला प्रोसेस किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसमें ही हम लोग भी खाते हैं ना, तो ऐसे ही मैं केक बना लेती हूँ। तो वैसे किया, और यहाँ चल रही थी डेकोरेशन की तैयारी। और बच्चे तीनों जो नहीं दिख रहे हैं, वो थे तीनों अपने अपने रूम में। मतलब गाइस, जितना हमसे हो पाया ना, उतना हमने उसका बर्थडे अच्छे करने की कोशिश करी, क्योंकि हम न्यू यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। अभी जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी हम नए शिफ्ट हुए हैं, और सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी। तो जितना कुछ था वैसे हमने कोशिश करी उसका बर्थडे अच्छा मनाने की। तो आप देखो कैसे हम मनाते हैं। तो अभी तो हम कर रहे हैं डेकोरेशन, और साथ ही साथ मैं देखती जा रही थी कि कहीं मेरा केक जल ना जाए। तो बस ये भी अभी 10-15 मिनट में रेडी हो जाएगा, और हमारी डेकोरेशन भी थोड़ी ही देर में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम बच्चों को बाहर लाएंगे। जब तक हम डेकोरेशन कंप्लीट करते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई, केक भी रेडी, डेकोरेशन भी रेडी, और मेरा एब्रो रेडी नहीं है। जी हाँ, मेरा एब्रो ना आज कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं पहनेगा। देख रहे हो आप इनकी जिद, ये आज कपड़े नहीं पहनेंगे। आज इनका बहुत नाटक चल रहा है। पता है कि आज तो मम्मा कुछ कहेंगे नहीं। तो जी, आज एब्रो हो गए हैं मेरे 2 साल के, और भले ये 2 साल का हो, 3 साल का हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे लिए ना वैसे ही छोटा सा पपी है। जब मैं इसको लेकर आई थी नहीं,
बस गाइस, इस बारी ऐसा हुआ ना कि मतलब पिछली साल जब एब्रू का बर्थडे था तो वो सिर्फ अकेला था तो हम मैनेज कर पा रहे थे। इस बारी ऐसा हुआ कि फुजी भी है और नाइल भी है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, उनके लिए तो मतलब पहली बार है। और एब्रू को पता था, उसको बर्थडे बहुत अच्छे से पता है, बट फिर भी उसको ये रहता है ना कि उन लोगों को भी बुलाओ। बस वो ना यही देख रहा है कि उनको भी बुलाओ। तो हमने जैसे तैसे केक कटिंग कर ली। मतलब क्या ही बताएं, बहुत कूद रहा था एब्रू। उसको ना खाने को दे रहे हैं तो चुप है, वरना वैसे उसको नीचे उतरना, उसे ना उलझन मच रही थी। और नाइल फूजी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फूजी तो इतना डरती ना, उसको ये सारी चीज़ों से ही डर लग रहा था कि मतलब ये डेकोरेशन और ये सब क्या है। बस खाने को दे रहे तो ठीक है, वरना वो बहुत डर रही थी। तो मेरे पति देव चले गए खाना ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि यार हमारा प्लान था कि आज हम खाना बाहर से ही मंगाएंगे। वैसे तो रोज़ घर पर बनता है, पर आज बाहर। सब खाएंगे हाँ। मैं तो अच्छा वो फुजी एब्रू को जब प्यार आता है ना, वो पूरा मेरे ऊपर ही चढ़ जाता है। मतलब उसको ये नहीं लगता है कि मम्मा को लग रहा होगा या कुछ नहीं, वो पूरा बस अपनी जिद करता है। अभी वो मेरे से जिद ही कर रहा है। और फिर इन्होंने मुझे भी केक खिलाया। हम ये भूल गए कि हमें एक दूसरे को भी केक खिलाना है। बहुत टाइम बाद हमें याद आया कि अरे हम लोगों ने तो केक टेस्ट ही नहीं किया। तो मेरे हाथ से तो ज़रूर खाना थोड़ा बहुत तो गिरता ही है, जो कि आपने देखा। तो टेस्टी केक खाने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो अब हम गिफ्ट देखते हैं, बच्चों को देते हैं। तो हमने ये गिफ्ट, ये देखिए, ये मैं लाई कि एब्रू को मैं पहनाऊँगी, बट मैं भूल गई। और भूली इसलिए क्योंकि एब्रू को कुछ भी नहीं पहनना था। और ये पिंक वाला, ये दोनों नाइल और फुजी के लिए हम लाए थे। और बहुत सारे उनके मतलब जो खिलौने होते हैं ना, डॉग टॉय, वो हम बहुत सारे लेकर आए थे, पर हमने सारे नहीं दिए। हमने कहा कुछ देंगे और कुछ रख देंगे। तो ये जो है ना, इसको ऐसे पकड़ के घसीटते हैं। मतलब एक तरफ से एवरेस्ट पकड़ ले या फुजी नाइल, और एक तरफ से आप घसीटो। तो ये वाला गेम इन लोगों को ना बहुत पसंद आता है। तो कुछ गिफ्ट हमने रख दिए थे और कुछ हमने दिए। सच में गाइस, अगर आप जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हो, अगर आपके पास पेट्स है तो आप इस बात से बिल्कुल एग्री करते होंगे कि जब तक हम पेट्स रखते नहीं हैं तब तक हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं होता है। बट जब हम रख लेते हैं तो हमें समझ में आता है यार, ये तो पूरा इंसानी बच्चा है। जो हमें समझ में आया, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे कि इन तीनों बच्चों को खिलौने इतने ज़्यादा पसंद है कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो ये मतलब अगर हमने बाहर से आके इन्हें कुछ दिया नहीं तो ये हमारे पीछे लगे रहेंगे कि मेरे लिए क्या लाए हो, मेरे लिए क्या लाए हो। तो इसीलिए हमने कुछ खिलौने रखे हैं कि जब हम बाहर जाएंगे तो हम बैग में डाल लेंगे और दिखा देंगे कि ये लेकर आए। क्योंकि गाइस ऐसे कर करके इतने सारे खिलौने हो गए ना इनके पास कि अभी मैंने घर शिफ्ट करने से पहले मैंने कुछ खिलौने तो फेंके हैं, इतने मतलब फाड़ दिए थे इन लोगों ने। भाई लैब्राडोर तो खाने के शौकीन, तो एब्रू के लिए मैं इतने मन से चीज़ें लेकर आई। बट उसने ना जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मन से लेके आई, जैसे हमारा खारी होता है ना, तो वैसे ही वो था जो मैं पहले दिखा रही थी, बट उसे इतना पसंद ही नहीं आया। और नाइल फुजी ने उसे खाया। अभी आप देखो खाने की कितनी सारी चीज़ें हम लोग लाए हैं। ये हम डेंटल वाली लेकर आए थे। इससे क्या होता है ना, मतलब अगर उसके माउथ से ना ऐसे स्मेल वगैरह ना है, उस चीज़ के लिए ये हम लेकर आए। ग्रेवी वगैरह और ये भी सब मीट, जर्की, ये सारी चीज़ें हम लेकर आए। क्योंकि हम वैसे तो स्ट्रीट्स बहुत कम देते हैं, बट अगर बच्चों का बर्थडे है तो हम ज़्यादा सारी लाते हैं, ताकि चलो बीच बीच में देते रहेंगे। अलग अलग फ्लेवर के हम ग्रेवी लेकर आए कि इनकी तो मतलब आप ये समझ लो 1 हफ्ते तक इनकी पार्टी चलती है। तो ये पंपकिन वाला ना एवरेस्ट का फेवरेट है। और हम ये ड्राई शैम्पू लेकर आए हैं कि कभी यार देखो इतना तो नहीं, बच्चों को इतना नहलाना नहीं चाहिए ऐसा। मतलब हमें जब हमने बाबू को लिया था ना, तब हमने ऐसा सुना था कि उसे बहुत नहीं नहलाना है, इसलिए हम ड्राई शैम्पू लेकर आए, क्योंकि वो मेरे से कहता है रोज़ नहलाओ मुझे। गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, बाय बाय।